तो भारत जोड़ो यात्रा नए साल के पहले हफ्ते में यूपी में एंट्री करेगी। सियासत के अखाड़े यूपी में साल के खत्म होने से पहले ही विपक्षी एकता की कोशिशें खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के न्योते को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने विपक्ष के सभी नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा था। इन दोनों पार्टियों के इस फैसले ने लोकसभा चुनावों के पहले राज्य में विपक्षी एकता होने की संभावनाओं को खत्म कर दिया। ये बीजेपी के लिए तो उसके मन मुताबिक बात है, क्योंकि भाजपा भी ये चाह रही थी कि आगामी लोकसभा चुनावों के पहले यूपी में कांग्रेस के साथ सपा और बसपा एक मंच पर ना आए। सपा बसपा की आशंका है कि राजनीति में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस को सपा और बसपा का साथ मिला तो वो फिर से एक मजबूत ताकत बन सकती है। कांग्रेस के कमजोर होने से ही मुस्लिम और दलित समाज का उसका वोट बैंक सपा और बसपा में शिफ्ट हुआ। अब अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो सपा और बसपा जैसे कई अन्य क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन दलों को मिलने वाला मुस्लिम और दलित समाज का वोट फिर से कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा। तो राजनीतिक फायदे नुकसान के बीच सवाल उठ रहा है कि जो विपक्ष एक साथ आने से कतरा रहा है वो 2024 में बीजेपी से कैसे पार पाएगा। क्या 2024 में कांग्रेस अकेले ही बीजेपी से टक्कर लेगी? क्षेत्रीय पार्टियों का क्या रोल होगा और यूपी में यात्रा कितनी सफल होगी? इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा नए साल के पहले हफ्ते में यूपी में एंट्री करने वाली है। सियासत के अखाड़े यूपी में साल के खत्म होने से पहले ही विपक्षी एकता की कोशिशें खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की बात करें तो दोनों ने ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के न्योते को ठुकरा दिया है। तो कांग्रेस ने विपक्ष के सभी नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा था। इन दोनों पार्टियों के इस फैसले ने लोकसभा चुनाव के पहले राज्य में विपक्षी एकता होने की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो यह बीजेपी के लिए तो फायदे की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती अगर तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर एक मंच पर नजर आते। लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सपा और बसपा को यह अंदेशा है कि जो मुस्लिम और दलित वोट बैंक उनका अपना है वो कांग्रेस को समर्थन देने से कांग्रेस में लौट जाएगा, जिससे कि सपा बसपा समेत कई क्षेत्रीय दल टूट जाएंगे, क्योंकि इन दलों को मिलने वाला मुस्लिम और दलित समाज का वोट फिर से कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा। और राजनीतिक फायदे नुकसान के बीच कई तरह के सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस विपक्ष को एकजुट करने की कवायद देखने को मिल रही थी, लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि विपक्ष को एकजुट किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जाएगी, वो विपक्ष ऐसे कैसे एकजुट हो पाएगा? तो अखिलेश यादव और मायावती ने सीधे संकेत दे दिए हैं कि वो कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में एंट्री करने वाली है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के न्योते को ठुकरा दिया है। तो 2024 में बीजेपी से कैसे पार पाएगी कांग्रेस, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। क्या 2024 में कांग्रेस अकेले ही बीजेपी से टक्कर लेगी? क्षेत्रीय पार्टियों का इसमें क्या रोल रहने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में कैसे सफल हो पाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया है। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशील कुमार जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। सुशील जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में।
सबसे पहला सवाल मेरा यह रहेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एंट्री होने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा तरीके से उत्तर प्रदेश में पहुंचने अखिलेश यादव समर्थन देने से किया है, उन्होंने इससे दूरी जो लिया गया था उसे ठुकरा दिया है। तो कांग्रेस इस यात्रा को उत्तर प्रदेश में कैसे सफल बनाएगी? बात सफल तो यात्रा आई है, अभी 3 से कई राज्यों से आई है और यात्रा तो सफल है ही है। लेकिन मायावती जी और लोग विपक्ष के लोग साथ में आते तो मुझे लगता है हम साथ में आकर लेते तो लड़ाई और अच्छी होती। लेकिन मुझे नहीं पता अखिलेश यादव जी, मायावती जी का क्या है। मायावती जी का तो लगता है कि वहां का सब कुछ तरीके से आकर, तो अखिलेश यादव जी से उम्मीद थी हमें कि वो आकर हमारे साथ चलेंगे और इस यात्रा से और अगर वो आते तो और 4 चांद लगते यात्रा को। और जैसा कि यात्रा तो सफल है ही है, इसकी सफलता की कोई गुजर कर आई है, सफलता ही मिल रही है, लाखों भीड़ जुड़ रही है और यूपी में भी लाखों की भीड़ उसमें जाते हैं तो हमें लगता है ज्यादा बेहतर। का मकसद क्या था? पूरे भारत को एकजुट करना और सब लगातार राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो वो कई मंचों से ये कहते हुए नजर आए हैं कि पूरे विपक्ष को एकजुट करना है। लेकिन अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने ही जो न्योता था भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का उसे ठुकरा दिया है। ऐसे कैसे विपक्ष एकजुट हो पाएगा और कैसे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस तो टक्कर दे रही बीजेपी को, ऐसी कोई पूरे देश में देख रही है। आपने इधर पूरी यात्रा अगर देखी होगी तो सभी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, हर जगह बहुत लाखों लोग जुड़ रहे हैं। ये जरूर था कि अगर अखिलेश ने वही बात करते हैं, अखिलेश जी अगर जुड़ते उससे, मायावती जुड़ती तो अलग ही माहौल होता, जैसे 4 चांद लगते। लेकिन ये कि हमने तो था ना, हमने नोटा भेजा, हमने एकजुट करने की कोशिश की। अगर वही एकजुट नहीं होना चाहते तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? चलिए ठीक है, संजीव मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। भुवन जोशी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। जोशी जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले भुवन जोशी जी आप ही का रुख करूंगा क्योंकि जिस तरीके से न्योता भेजा गया था कांग्रेस की तरफ से, अखिलेश यादव ने न्योते को ठुकरा दिया है, भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल नहीं होने वाले हैं। क्या रणनीति हो सकती है इसके पीछे? क्या उन्हें समझ आ गया है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं छटक ना जाए, कांग्रेस के पाले में ना चला जाए, इस डर की वजह से वो शामिल नहीं हो रहे? देखिए, जिसे आप ठुकराना कहते हैं वो राजनीतिक शब्द नहीं हो सकता। हम इतना कह सकते हैं कि जैसा कि हमारे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा चल रही है। हाँ। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कल कहा भी है कि अब जल्दी से हमारा जेल भरो आंदोलन भी प्रारंभ होने वाला है। और निश्चित तौर पे पार्टी के अपने कार्यक्रम होते हैं, पार्टी की अपनी पॉलिसीज होती है, पार्टी उस पर काम करने का काम करती है। हम तो केवल इसमें कांग्रेस को केवल शुभकामना दे सकते हैं, राहुल गांधी जी को शुभकामना दे सकते हैं और वो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी दी है। और निश्चित तौर पे हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के खिलाफ कोई लड़ रहे हैं तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हम इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जोशी जी न्योता तो ठुकराया नहीं, यहाँ पर आप कह रहे हैं ठुकराना शब्द ठीक नहीं है, इसका और क्या मैं शब्द का इस्तेमाल करूं? सीधे तौर पर न्योता भेजा गया था कांग्रेस की तरफ से और अखिलेश यादव ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, तो ये न्योता ठुकराना ही तो हुआ। मैंने कहा उनका निमंत्रण आया था, आधिकारिक उनका निमंत्रण आया था पार्टी, लेकिन अपने कार्यक्रमों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अपने कार्यक्रम पहले से तय हो जाते हैं। निश्चित तौर पे इस समय पर एकदम निमंत्रण देना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, पूरी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी होने के कारण निश्चित तौर पे उनके कार्यक्रम लगे होते हैं, निश्चित तौर पर उनकी व्यस्तता पहले से तय हो जाती है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको यात्रा की, राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं दिया, हम भी शुभकामना देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ संजीव मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, काफी मंद मुस्कुरा रहे हैं। मिश्रा जी, एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर लगातार मैं देख रहा हूं जब से ये चर्चा में आप शामिल हुए हैं और जब से आप दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहे थे। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो तो होता हुआ अपने आप ही नजर आ रहा है। जहां ये विपक्षों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए थे, वो एकजुटता तो यहाँ पर नजर आ नहीं रही। दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि पहले से ही कई कार्यक्रम यहाँ पर शेड्यूल्ड होते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से भी बहुत महत्वपूर्ण काम यहां पर रहे होंगे, शायद इसी वजह से वो शामिल नहीं हो रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं सर, क्या कहेंगे?
भी दल उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, उन सबकी ये किन प्रकार स्थितियां यही है। 2017 में समाजवादी पार्टी कहती थी कि हमारा काम बोलता है, हाँ, और बड़ा बड़े बातें कि साहब ये हो गया और ऐसा कर दिया, और साथ में गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी से, जिसको आज नकार रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, कह रहे हैं कि ये शब्द ठीक नहीं। मैंने इसीलिए 2 शब्द इनके साथ और जोड़ दिए। मैंने कहा कि ये ज्यादा बेहतर शब्द है। 2 भाइयों की जोड़ी 2017 में चल रही थी, और हालत ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति हुई 50 के नीचे 47। अब उसके बाद आई है 2019 में लोकसभा का चुनाव। अब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो बता रहे थे कि साहब 80 में 80 सीटें हमारी, बाकी किसी का खाता नहीं खुले। इत्तेफाक से लगातार पिछले 5-6 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि तमाम चैनल पे मेरे को समाजवादी पार्टी के लोग यही बात कह रहे थे कि 80 में 80 सीटें आएंगी। हश्र क्या हुआ आपने देखा। उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो आता है, डिसीजन आता है कि साहब वो बड़े दलों से गठबंधन हमको जो है वो महंगा पड़ा, हम छोटे दलों से करेंगे। 17 में कहा कि साहब वो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी इसलिए ऐसा हो गया, हम हार गए। अभी 2022 में 10 मार्च को 2022 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का रिजल्ट आया, और देखा कि समाजवादी पार्टी कैसे अलग थलग पड़ी हुई। तो ये इनके प्रकार ये सारे गठबंधन करके देख चुके, कहीं कांग्रेस से करती है समाजवादी पार्टी, कहीं सपा और बसपा का गठबंधन होता है, और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के, देशकुल कार्यकर्ताओं के, और जो हमारे पन्ना प्रमुख थे और हमारी बूथ की कमेटियां थी, और जो हमारे देश और प्रदेश की सरकारों के काम थे, उस आधार पर हमने फिर सरकार में आदरणीय योगी जी फिर मुख्यमंत्री बने। ये सब चीजें तो दिखाई दे रही हैं। अब ये दिखाई दिया कि जो कांग्रेस के नेता हमारे यात्रा कर रहे थे, वो यात्रा उत्तर प्रदेश में 27 साल यूपी बिहार और 27 साल कांग्रेस बिहार तो 2017 में था। अब 2022 चल रहा है, लास्ट है, तो 5 साल और उसमें जोड़ दीजिए तो 32 साल कांग्रेस बिहार हो चुकी है। अब ऐसे समय में ये लोग क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी किनारे होगी, बसपा अलग किनारे होगी, कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई है। ऐसे में इन लोगों की चूंकि लड़ाई केवल माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए, और समाजवादी पार्टी सोचती है कि सारा माइनॉरिटी वोट बैंक हमारे पास हो। कांग्रेस के पास भी यही तथ्य है। बसपा तो अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर करने में जुटी हुई है। तो इन तरीके के हालात को देखते हुए अब बसपा का देखिए, लोकसभा के चुनाव में जहाँ 10 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश, वहीं समाजवादी पार्टी मात्र 5 अपने परिवार के लोगों को जीत करके रह गई थी। तो अब ये सब अपने आप को बड़ी पार्टी बताने के लिए जुटे हुए हैं। कांग्रेस के साथी अच्छा लगा, वो सबका सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन कोई सहयोग देने के लिए नहीं तैयार है। उत्तर प्रदेश में ना कांग्रेस का संगठन है, ना सिस्टम है, ना कोई कायदे का अध्यक्ष है। ऐसे समय में न कोई जनता से कनेक्टिविटी थी। तो ऐसे समय में जिस तरीके से ये दल अपनी राजनीतिक रोटियां जरूर सेक रहे हैं, लेकिन ये चलने वाले नहीं है। ये जनता के हितों की ना कोई लड़ाई लड़ते हैं, ना जनता से कोई कनेक्टिविटी है। कोई ट्वीट के आधार पर राजनीति कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये जो वैक्सीन आई थी कोरोना की, जो भाजपा की वैक्सीन है, इन सबका इनको परिणाम मिला है। मुझे लगता है कि इसी तरीके से अलग थलग पड़ जाएंगे और इनको अपने अस्तित्व बचाने 2024 के लोकसभा में मुश्किल है। ठीक है, सुशील जी क्या कहेंगे। जिस तरीके से जो समर्थन जुटाने की कवायद यहां पर देखने को मिल रही थी कांग्रेस की तरफ से, लगातार ये कहा जा रहा था विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है और विपक्ष एकजुट होगा और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही मंजर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहां उत्तर प्रदेश में ये यात्रा पहुंची है और यहां पर ही यात्रा कैसे सफल होगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 2024 के रण में कैसे उतरेंगे? यात्रा 2024 दोनों अलग है। आप उसको 2024 से बार बार बताया गया कि 2024 से यात्रा को मत जोड़िए। ये यात्रा देश को बचाने की है, जो जनता के मुद्दों को सामने, क्योंकि हमारा देश का मीडिया बहुत हद तक की, मैं सबकी बात नहीं, बहुत हद तक के कुछ है जो वो बीजेपी परस्त हो गया है और जनता के मुद्दे नहीं दिखा रहा। सुशील जी मेरी बात सुनिए। सुशील जी सुनिए, आपने अभी एक बात बोली कि इस यात्रा को 2024 से नहीं जोड़ना चाहिए, तो क्यों राहुल गांधी तमाम मंचों से 2024 का जिक्र करते हुए नजर आते हैं? क्या वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेता बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि 2024 में दिख जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस क्या करने वाली है? तमाम विपक्ष एकजुट हो रहा है,
2024 में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। ये तमाम बातें आप करते हैं सर, मीडिया वाले नहीं करते। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ। मैंने ये कहा ना कि यात्रा को 2024 के से मत जोड़िए। वहां पर जब अरे सर, हम जोड़ ही नहीं रहे, आप लोग खुद जोड़ते हैं, आप लोग खुद जिक्र करते हैं 2024 का मंचों से। हम जनता के सवाल रखने के लिए बैठे हैं यहां पर। हम पूछेंगे सर, अगर आप जिक्र करेंगे तो सवाल तो उठेंगे, जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल पूछिए, मैं वह अपनी बात कंप्लीट कर लूं। हाँ। जब वहां पर जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीडिया कर्मी की तरफ से या मीडिया किसी पत्रकार की तरफ से, तब उसका जवाब दिया जाता है, तो उसमें 2024 आ जाता है। लेकिन ये बार बार एक ही बात कही गई है कि ये जो यात्रा है ये भारत जोड़ने की है। जो बीजेपी ने नफरत इन बीते 8 सालों में इतनी नफरत फैलाई है, तो जातिवाद को लेकर, धर्म के नाम पर लेकर, ये उसको मिटाने की है। उसके लिए लोग जुड़ रहे हैं, राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं, राहुल जी का सहयोग कर रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ उसी को लेकर है और उसी पर चल रही है। 2024 के चुनाव है तो वो तो सभी जानते हैं। तो जब उसका जिक्र आएगा तो उस पर भी जवाब दिया जाएगा, उससे भागा नहीं जाएगा, उससे मुंह नहीं फेरा जाएगा। जब आप 2024 के बारे में पूछेंगे तो 2024 के बारे में कहा जाएगा। रही बात विपक्ष एकजुट होने की, तो अगर अखिलेश, जैसे माननीय प्रवक्ता जी ने बताया है कि अखिलेश जी के तो पहले से प्रोग्राम शेड्यूल हो गए हो, तो उसमें कैसे वो करें, हो सकता है उनकी बात है। हमारा धर्म है सभी को न्योता भेजना, हमने न्योता भेजा। अगर उनको लगता है कि वो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश मजबूरी, अच्छा सर, ठीक है, तो सुशील जी, ठीक है, आप बात को घुमाइए मत। मैं सीधा सवाल आपसे करता हूं कि 2024 की आप बात कर रहे हैं यहां पर और आप कह रहे हैं कि उसको इस यात्रा से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं सीधे शब्दों में आपसे सवाल करता हूं कि 2024 में जो कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने वाली है, ये बात सही है? इस बात पर अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका रहेगी, पहले इसका जवाब दे दीजिए। हम सभी के साथ सहयोग करना चाहते हैं। जो हमारे साथ आएगा हम उसके साथ जाएंगे, जो हमारे साथ नहीं आएगा उसको जबरदस्ती नहीं लाया जाएगा। हाँ, तो लेकिन अगर क्षेत्रीय दलों का सहयोग नहीं होगा तो कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी? कैसे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाले हैं? क्या रणनीति है? वही तो सवाल है। आप कैसे कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल का सहयोग 2024? अरे सर, दिख रहा है भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। पूरे देश भर में ये यात्रा जा रही है। राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम जो सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे थे, इस यात्रा के माध्यम से उन सवालों के जवाब हम पा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। यहाँ अखिलेश यादव ने न्योता ठुकरा दिया, बसपा नहीं शामिल हो रही है। क्षेत्रीय दलों का समर्थन कहाँ मिल रहा है सर? देखिए, बसपा से तो हमको पहले से उम्मीद थी, मायावती से पहले से उम्मीद थी वैसे ही करेंगी। वो किस मंच पे कांग्रेस साथ खड़ी हुई है, वो हमेशा बीजेपी के खेमे नहीं जाती है। उनके हाथ में तो इनका तो नारा है ना, हाथी के सुर में कमल का फूल, ये सभी जानते हैं। तो खैर, लेकिन उनको भी न्योता भेजा गया। देखा कि अखिलेश, जैसा प्रवक्ता जी ने बताया है कि अखिलेश जी के पहले से प्रोग्राम शेड्यूल होंगे। अब वो पहले शेड्यूल हो गए, अगर ये पहले से बात हो जाती तो उनके प्रोग्राम शेड्यूल हो जाते, लेकिन प्रोग्राम तो शेड्यूल हो गए थे। तो सुशील जी, मतलब ये नहीं पता था अखिलेश जी को कि अगर उत्तर प्रदेश में यात्रा आएगी तो उन्हें शामिल होना पड़ेगा? पहले से प्रोग्राम फिक्स करके बैठे थे वो। चलिए ठीक है, संजीव जी जवाब, संजीव जी जल्दी से। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को उनकी बात को मान लेना चाहिए। राहुल जी 2024 की नहीं 2074 की तैयारी कर रहे हैं। अभी 50 साल और लगेंगे इनको। तो वो सही बात कह रहे हैं तो आप उसको भी नकार रहे हैं। देखिए, उनकी अभी है नहीं स्थिति उत्तर प्रदेश में, ये बात उन्होंने बड़ी स्पष्ट कह दी। जोशी जी, किनारे से अपनी यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री करने के बजाय धीरे धीरे किनारे से ले जाएंगे, जहाँ 2, 4, 10, 20 राजस्थान के और इधर उधर के लोग आ जाएं। मुझे लगता है कि वो वही ज्यादा बेहतर रहेगा। और इन्होंने बड़ी सच्च बात कही है। मैं तो इनको बड़ा इनसे प्रभावित हूँ कि ये कांग्रेस के बहुत सच्चे सिपाही भी है और बहुत सच्चे साथी भी हैं। जो इन्होंने कहा 2024 की कोई तैयारी नहीं हो रही है, 2074 की हो रही होगी, वो इन्होंने बात स्वीकार की है। मुझे अच्छा लगा है। और अभी कांग्रेस बहुत ही एक तरीके से उत्तर प्रदेश। ठीक है जोशी जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर समय कम है। थोड़ी तैयारी करें फिर देखा जाए। ठीक है मिश्रा जी। जोशी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, समय कम है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश ने मैनपुरी में, खतौली में इनको अच्छा जवाब दिया है। और आज जिस प्रकार इन्होंने ओबीसी लोगों का आरक्षण खत्म करने का और भारतीय संविधान से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमें संविधान दिया है उसको भी आज इन्होंने खत्म करने का जो प्रयास करा है, इसे उत्तर प्रदेश अच्छे से समझ रहा है। निश्चित तौर पर इनकी नीति और नीयत निश्चित तौर पर उस संविधान की विचारधारा के खिलाफ है, उस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भावना के खिलाफ है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ने का काम करे। चलिए ठीक है, सुशील जी जल्दी से फाइनल कमेंट्स, समय कम है।
जो बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे 74 की तैयारी कर रहे हैं, तो अब ये मुगालते में है, ख्वाबों में रहे, अलग बात है। मैंने सिर्फ यही कहा है कि यात्रा को आप 24 से चुनाव से मत जोड़िए। यहाँ पर राहुल गांधी जी ने बिल्कुल भारत जोड़ने की बात करी थी। ये जो इतना नफरत बीजेपी ने फैलाई है, हिंदू मुस्लिम जातिवाद कर कर, उसको खत्म करने के लिए यात्रा की गई थी और उसमें सफल रहे हैं। इस वजह से बीजेपी बहुत बौखलाई हुई है। वो कभी नए नए यात्रा को रोकने के नए नए तरीके अपनाते हैं, लेकिन वो किसी में सफल नहीं हो रहे। यूपी में भी वो कई तरीके अपनाएंगे लेकिन सफल नहीं होंगे। आप देखिएगा 3 तारीख को लाखों की भीड़ राहुल जी का स्वागत करेगी और 3 दिन भी आप भी प्रवक्ता जी महोदय से कहूंगा, आप भी आकर देखिए, नजारा देखिए, या आप भी मोहब्बत कीजिए और मोहब्बत चाहिए, आपका भी स्वागत है। चलिए सुशील जी, उम्मीद यही करते हैं कि भारी भीड़ वहां पर जुटे, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती उसमें नहीं होंगे। चलिए ठीक है, संजीव जी जल्दी से फाइनल कमेंट, 10 सेकंड है। जो कर रहे हैं, मुझे लगता है 74 में लाखों की भीड़ होगी। और समाजवादी पार्टी के साथी को तो मैं कहना चाहूंगा, गायत्री प्रजापति को फिर मंत्री बनाइए, फिर उनको हटाइए, फिर बनाइए। ऐसे बलात्कारियों को जब मंत्री आप बना रहे हैं, आपका काम बोलता था 50 के नीचे 47 पे आ गए, तब भी आत्मचिंतन करने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, समय कम है। चलिए, आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो भारत जोड़ो यात्रा नए साल के पहले हफ्ते में यूपी में एंट्री करेगी और सियासत के अखाड़े यूपी में साल के खत्म होने से पहले विपक्षी एकता की कोशिशें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के न्योते को ठुकरा दिया है। अब ये राजनीति किस ओर जाती हुई नजर आएगी, आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।